क्या हमारे देश में छात्रों की हालत अब आवारा कुत्तों से भी बदतर हो चुकी है? देखिए, हो सकता है कि पहली नजर में यह तुलना आपको बेईमानी लगे, लेकिन अगर इंसाफ के दृष्टिकोण से आप देखेंगे, अगर दर्द शिकायत के दृष्टिकोण से आप देखेंगे, तो जो सच हम कहने जा रहे हैं वो सच आपके कानों को चुभ सकता है। क्योंकि सच यही है कि हम उस देश में रहते हैं जहां पर आवारा कुत्तों को लेकर एक जब मुद्दा उठता है तो उसकी शिकायत अदालत में पहुंचने से लेकर उसके समाधान तक में सिर्फ 11 दिन लगता है, सिर्फ 11 दिन। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के लाखों युवा, वो युवा जिन्हें हम राष्ट्र का भविष्य कहते हैं, जो अपने हक, अपने रोजगार, अपने सपनों के लिए एग्जाम से पहले सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें तैयारी करना था किताब कॉपी पेन लेकर, वो हाथ में तख्तियां लेकर अपनी शिकायतों को दोहरा रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। उनकी 2 महीने बाद भी ना सुनवाई होती है, ना जवाबदेही होती है, बल्कि उन पर लाठियां बरसाती हैं। लाठियां बरसाई जाती हैं साहब, जिनकी आवाज को सुनना था, उनके प्रोटेस्ट को तोड़ने में सारा जोर लगा दिया जाता है। और इसीलिए आज हमारे मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या इस देश में छात्रों की हैसियत जो है वो सड़क के आवारा कुत्तों से बदतर हो गई है? अपार कह रही, क्योंकि आवारा कुत्तों का मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। लोग सड़कों पर आते हैं, मोमबत्ती उठा लेते हैं, लेकिन उसी देश में शिक्षक से लेकर छात्र सड़कों पर पीटे जा रहे हैं, उन पर लाठियां चलाई जा रही हैं। वो लाठियां जो आज सिर्फ लकड़ी या लोहे की नहीं लगती, बल्कि लगता है एक डरपोक, लापरवाह, उदासीन सिस्टम के निशान। यह उस व्यवस्था का प्रतीक लगती है जो युवाओं की पुकार को अनसुना करती है, जो उनके मेहनत, उनके संघर्ष, उनके हक को दरकिनार करती है। और आज इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमारा सिस्टम इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि वो कुत्तों के दर्द को समझ लेता है, लेकिन देश के युवाओं की आवाज को सुनने की हिम्मत नहीं रखता? क्या हमारी सरकारें इतनी असंवेदनशील हो चुकी हैं कि जिन्हें छात्रों की बातों को प्राथमिकता से सुनना था, वो जोर समय देखकर लाठियां बरसाने में, उस आंदोलन को खत्म करने में लगा दे रही है? 24 अगस्त 2025 दिल्ली के रामलीला मैदान पर हजारों एसएससी अभ्यर्थी और शिक्षक इकट्ठा हुए थे। और साहब, ये कोई विद्रोह नहीं था, कोई राजनीतिक प्रदर्शन नहीं था। एग्जाम से पहले छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। मकसद था कि न्याय दे दीजिए। क्या मांग रहे हैं आपसे? यही तो मांग रहे हैं ना कि जब आप यूपीएससी के एग्जाम करवाते हैं वहां सब नीट एंड क्लीन होता है, तो हमारे वाले भी नीट एंड क्लीन करवा दीजिए। सिस्टम वहां जाए जहां पर व्यवस्था हो पहुंचने की, एडमिट कार्ड टाइम से मिल जाए, कीबोर्ड खराब ना हो, पेपर लीक ना हो। बुनियादी बातों को लेकर यह छात्र मांग कर रहे हैं, और यह कोई गलत नहीं है। यह शर्म की बात है कि छात्रों को और शिक्षकों को इन बातों को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ा। कुछ दिन पहले भी उतरी थी, इस बार फिर वही हुआ। दिल्ली पुलिस की बर्बरता सामने 44 छात्रों, शिक्षकों को हिरासत में लिया गया। आंखों देखा हाल यह बता रहा था कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, उन्हें डराया, कुछ को लाठियों से पीटा। आनंद विहार के बस स्टैंड पर छात्र जो है वो रात को यूं ही पड़े थे। और सवाल उन तस्वीरों को देखकर हमारे मन में आ रहा था कि क्या यही वो लोकतंत्र है? क्या यही वो भविष्य है जिन पर हम गुरूर करने वाले थे? क्योंकि एग्जाम से पहले ये छात्र टाइम पास करने नहीं आए थे, ये रील बनाने नहीं आए थे। ये गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के वो युवा थे जो जिंदगी के साल मेहनत में बाप का पैसा तैयारी में झोंक चुके हैं। और आज जब वो है सड़क पर उतरकर एग्जाम से पहले यह सवाल पूछते हैं कि भाई साहब बदले में हमें क्या मिला, तो ये समाज के तौर पर हमें आपको भी सोचना चाहिए। 1.25 करोड़ के आसपास अभ्यर्थी है, सारे एग्जाम्स को मिला दे जो प्रभावित होता है। 5-10 लाख
सीधे तौर पर तकनीकी और प्रशासनिक खामियों का शिकार। यह स्थिति न केवल शर्मसार है बल्कि सवाल भी उठाती है कि क्या भारत का युवा वाकई सरकार की प्राथमिकता है। सरकार को चाहिए सुधार करें ताकि इन युवाओं के साथ ज्ञान हो सके। सरकार को चाहिए कि लाठियां छोड़कर संवाद का रास्ता बनाए, सुनवाई करें, समाधान निकाले ताकि उन लाखों युवाओं का हक मिले जो इस देश की भीड़ है। क्योंकि अगर युवा टूट गया साहब तो देश का सपना भी टूट जाएगा, और यह सच्चाई कितनी भी कड़वी हो उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा, वरना यह नुकसान देश को पहुंचाएगा। जय हिंद, जय भारत।